नमस्कार बहनों, आज हम आपको कैसमी लॉन के जो सूट आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं वे बताते हैं। देखियो, सूट तो सभी सी लेते, जो घर में सीने वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो उनको सीने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर जी देखियो, किसी की ये होता है, ये हमारा तो प्लाजो का है अलग से, ये इसी में ही था, मैंने काटा है इसको, तो ये प्लाजो है। किसी किसी प्लाजो में तो हमारा जो बॉर्डर होता है दोनों साइड में होता है ऐसे, और इनकी दोनों साइडों में होता है। यहाँ पे होता है बॉर्डर और एक तरफ यहाँ पे होता है। तो जाहिर है कि हम इसको डबल फोल्ड करके दोनों मोरियों पे हमारा बॉर्डर आराम से आ जाएगा। लेकिन हमारे इस प्लाजो में, इस कपड़े में बॉर्डर नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें बड़े कई वैरायटियों में ये डिज़ाइन आता है, कभी आस्तीन हो पाता है, तो हमें प्लाजो के नीचे की मोहरी का बॉर्डर कहाँ से निकालना होता है। अगर आप अनजान हैं, घर में सीने वाली हैं, केवल अपने कपड़े सिलती हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। देखियो, एक हिस्से का ये बॉर्डर है हमारा पल्लों का, क्योंकि पल्लों के बॉर्डर में और मोहरी के बॉर्डर में अंतर होता है। तो ये हो गया, जिस पर ये गला है, ये तो कपड़ा हमारा आगे का हो गया। तो हम इसको काट लेते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे निशान होता है। ये जो थोड़ा सा कपड़ा है, ये हमारा तुरपाई में आएगा। हम इस डिजाइन पर से कैंची करेंगे, तो आप देखिएगा, मैं आपको पूरी बताऊंगी। लंबाई इसकी जितनी होगी उतनी ही होगी, इसमें हम कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अब समझ में आया आपको। ये पहले इसको छोड़ो। देखियो, ये हमारा हो गया आगे का पल्लू, आगे का हिस्सा फ्रंट, क्योंकि इस पर हमारा अलग से दिखा हुआ है ये पूरा। देखियो, ये चौड़ा है और ये हमारा गला है। तो इसमें से तो हम ऐसे करके दूरा करके और इस पे हम निशान लगाएंगे। निशान लगाएंगे, कुर्ते मैंने काफ़ी बताए हैं, ये हमारा निशान लग जाएगा इस पर। तो ये निशान लग जाएगा। ये हमारा 6 का कंधे हो गए, 6 का मुड्ढा हो गया, ये चेस्ट हो गई, ये गोलाई होगी, ये कमर हो गई, ये और ये हिप्स हो गई। तो आप ऐसे निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो और ये हमारा 2.5 इंच का गला हो गया। कॉलर का बनाओ, कॉलर का बना लो, वैसा बनाओ वैसा बना लो। तो ये तो होगा हमारा अगले पल्ले। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि हमारा पिछला कहाँ से निकलेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आस्तीनों में होती है कि आस्तीन निकालें या मोहरी निकालें। देखो, ये भी चौड़ा हिस्सा है, ये भी हमारा पल्लू है पीछे का। आपको पूरे कपड़े का मुआवना लेना होता है। ये देखियो, ये हो गया। अब अगर कभी आप इसका पूरा ले लो तो ये क्या होगा, देखियो, इसमें ये झरकी है। आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये इसमें झरकी है। तो काटने की जगह कंपनी ने दे रखी है कि हमारा यहाँ से कटेगा। ये रहा, इसमें ये झरकी है, इस झरकी पर से ही आप कपड़ा काटना। जब आप काटोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये है ना, ये पल्लू निकले हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे झरकी थी, हमारा काटने का जगह दे रखी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा भी हम ऐसे के ऐसे ही डबल करके काट लेते हैं, क्योंकि इसके जो पल्ले होते हैं, पन्ना होता है, अरज बोलते हैं जिसको, ये थोड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये हमारे पल्लू हो गए और ये हमारे ऊपर से लेंथ, इसका हम पीछे का गला लगाएंगे। ये हमारे कंधे, फिर से बताती हूँ, ये कंधे 6 के, 6 का मुड्ढा, और ये हमारे कमर, और ये होगी हिप्स। ये हमारा बैक साइड का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का, इसको भी हम रख देते हैं। अब चलते हैं हमारे इस कपड़े में से जो है हमारी मोहरी भी निकलेंगी, मोहरियों का डिजाइन और आस्तीन का। तो फ्रेंड्स देखियो, इसका डिजाइन हमारा छोटा है, देखिएगा, इसका डिजाइन है छोटा, ये आ रहा है। तो हम, ये छोटा डिजाइन है और पूरी आस्तीनों पर हमारी पे ये है। तो हम आस्तीन क्या कितनी लंबी बनाते हैं उसको नाप लेते हैं। जितनी भी लंबी आस्तीन है, ये हमारा अच्छा खासा कपड़ा है, इसमें लंबाई की कोई टेंशन नहीं। तो आप देखियो लंबाई, अब इसमें भी झरकी दे दी है कंपनी ने। देखो यहाँ ये झरकी है, ये देखो ये झरकी है, ये नेट है यहाँ पे, ताकि हम समझ जाए, टेलर जो भी सीने वाला है, देखिए ये यहाँ से कटेगा। इसमें भी ये नेट है जो कि कैंची का या मतलब काटने का साइड दे रखा है, कि हम समझ जाएं कि हमारा यहाँ से हमने काटना है। ये हो गई। तो फ्रेंड, ये हो गई हमारी आस्तीनें। अब इन आस्तीनों को हम ऐसे करेंगे दूरा से, फिर हम इसको करेंगे चौड़ा।
ये चौड़ा हो गया हमारे आस्तीनों का, ये बॉर्डर आ गया है। ये हमने लेंथ ले ली है। आप जितनी भी लेंथ लो, 22, 23, 20, जितनी भी आप लेंथ लेना चाहते हो, ये हमारी लेंथ 22 इंच की है, तो ये हमारी लेंथ हो गई। देखिए ये हमारी लेंथ हो गई। यहाँ पे ये डायरेक्ट लगा देती हूँ, और आप यहाँ 3 इंच का लेके यहाँ से 3 इंच का आप ये मूढ़े की गोलाई काट सकते हो आप। ये ऐसे आपको सीधा दिखाई देगा, ऐसे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये हमारी मूढ़े की गोलाई और ये हमारी आस्तीन हो गई। तो ये हो गई, ये हमारा कपड़ा बच गया है। अब हम ये चलते हैं, देखिए अब हमारे ये 2 बॉर्डर बन गए। इस 2 बॉर्डरों को भी हम बीच से कटिंग करेंगे। एक मोहरी पर ये आएगा और एक मोहरी पर ये आएगा। चाहे तो हम पहले से ही कटिंग कर लो, या फिर हम जितनी मोहरी रखनी है हमें इतनी मोहरी रखने नाप के उसको ऐसे काट लेते हैं। लेकिन आप 2 हिस्सों में काट लो इसको पहले से ही। ये बिल्कुल बीच से काटना आपको, ताकि आपको सिलाई के लिए भी कपड़ा बचे। इतना कपड़ा हमारा ये सिलाई के लिए बच जाएगा। तो ये हमने पूरे का पूरा काट लिया है। तो एक मोहरी का तो हमारा बॉर्डर ये है और एक मोहरी का बॉर्डर ये है। तो हमने इसको ऐसे है, लंबाई कंप्लीट ले लेना, लंबाई में एक्स्ट्रा नहीं लेना, केवल बेल्ट का एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा ये सीधी उल्टी तरफ लग के और हमारा ये बॉर्डर सीधी साइड में मुड़ जाएगा, ये झुका दो फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये मैंने जो कपड़ा है आपका, ये मैंने बता दिया है। तो इस कपड़े में जो है कंपनी कई तरह के डिज़ाइन देती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से मोहरी निकालें, कहाँ से आस्तीन निकालें, कहाँ से पल्लू निकालें। तो जो भी इस तरह के हमारे कपड़े आएंगे, मैं आपको हर कपड़े का अलग अलग तरीका होता है। किसी में बॉर्डर बाहर होता है, किसी में अंदर होता है, किसी में साइड में होता है, तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो बहनों, क्या आपको ये जो कुर्ता है इसका डिज़ाइन समझ में आया? बताएं। अब हम